नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल टॉक्स प्रेजेंटेड बाय मीनू साइबर कैफे। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश परिवहन की एक बेहतरीन सर्विस के बारे में, जो आपको आपके माध्यम से आपके घर पे बहुत ही आसान तरीके से किसी भी प्रकार की सरकारी रोडवेज बस को बुक करने की सुविधा प्रदान करता है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को अपनी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टेक्निकल टॉक्स को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो नहीं किया है तो आप उसे लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं, ताकि मैं इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियो आपके लिए ला सकूं और अपने लिए प्रोत्साहन अर्जित कर सकूं। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और हम सबसे पहले गूगल ओपन करते हैं और गूगल पे हम सर्च करते हैं यूपीएसआरटी। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की हमारे पास ऑफिशियल साइट खुल के आ गई है, जिसे मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम भी कर देता हूँ। upsrt.up.gov.in। इसमें दोस्तों ये जैसे कि पोर्टल खुला हुआ आ रहा है www.onlineupsrtc.co.in। क्लिक हेयर पे क्लिक करके हम दूसरी इसकी साइट पे पहुंच जाएंगे। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की साइट जो है वो खुल चुकी है। यहाँ पे हमें मुरादाबाद से हरिद्वार की टिकट जो है वो बस की बुक करनी है दोस्तों। तो फ्रॉम में दोस्तों मुरादाबाद आएगा और टू में दोस्तों हरिद्वार। बस टाइप हमें सिलेक्ट कर लेना है। तो इसमें हम ऑल बस चुनेंगे। ऑल बस के अंदर दोस्तों ऑर्डिनरी, जनरल, 2x3, 2x2 सब सारी बसें आ जाएंगी, जितनी भी तरीके की बसें उस रूट पर चल रही होंगी। डेट ऑफ जर्नी देखेंगे दोस्तों, जैसे आज 2 तारीख है और हमें 2 ही तारीख की जो है वो बस की टिकट बुक करनी है। चेक एवेलेबिलिटी पे क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं हमारे सामने लगभग दो ही बस जो हैं इस समय खुल के आई हैं। एक बस जो है 12:17 पे मुरादाबाद से चलेगी और 17:02 पे हमें हरिद्वार पहुंचाएगी, और एक बस 23:32 पे मुरादाबाद से चलेगी और 4:16 पे 3 तारीख को हमें हरिद्वार पे पहुंचाएगी। दोनों का रूट नूरपुर होगा। मुरादाबाद से हरिद्वार की दूरी 175 किलोमीटर होगी। यही अगर दोस्तों हमें सुबह 6 बजे से पहले की चाहिए होती तो हम यहाँ क्लिक करते, और अगर 6 बजे से 12 बजे के बीच में चाहिए होती तो हम यहाँ क्लिक करते। 12 बजे से 6 बजे शाम को चाहिए होती बीच में तो हम यहाँ क्लिक करते, और अगर हमें 6 बजे की शाम के बाद की बस चाहिए होती तो हम यहाँ क्लिक करते। तो जैसे कि 6 बजे के बाद की एक ही बस हमारे पास शो कर रहा है, जिसकी टिकट 371 रुपये की है। टोटल सीट इसमें 33 अवेलेबल अभी हैं। तो चलिए दोस्तों, हम ये टिकट बुक करते हैं। बुक नाउ पे क्लिक करते हैं। हमारे पास दोस्तों एक इंटरफेस खुल के आया है, जिसमें हम 2 तरीके से अपनी टिकट को बुक कर सकते हैं। एक है गेस्ट लॉगिन, दूसरा है रजिस्टर्ड यूज़र के नाम से। रजिस्टर्ड यूज़र की एक सेपरेट वीडियो दोस्तों मैंने अपने प्लेलिस्ट में पहले ही बना रखी है, आप उसे जाके विजिट कर सकते हैं। रजिस्टर्ड यूज़र में अगर आप बुक करना चाहते हैं तो। और फिलहाल आज हम गेस्ट यूज़र की बात करेंगे। तो गेस्ट यूज़र में हम सबसे पहले किसी भी एक व्यक्ति का एक नंबर डालेंगे जिसकी आप टिकट बुक कर रहे हैं या उसके साथ कोई है, और OTP डालने के बाद दोस्तों आपके पास मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके पास एक OTP आएगा। उस OTP को डाल के हम प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए, जैसे कि मेरे पास OTP आ चुका है, मैं OTP डाल के वेरीफाइड करता हूं और हम आगे चलते हैं दोस्तों OTP सही आपका डल चुका है और हम आगे प्रवेश कर चुके हैं। इसमें दोस्तों ये जो ग्रे कलर की सीट्स आ रही हैं ये ऑलरेडी बुकड हो चुकी हैं। 1, 2, 3, 4, 17, 22 और 16, और जितनी भी वाइट सीटें हैं ये खाली हैं, और
जितनी हम सिलेक्ट करेंगे वो येलो हो जाएंगी, और ये जो पिंक वाली जो शो कर रहा है ये लेडीज के लिए अवेलेबल हैं। एक बार के लॉगिन में दोस्तों हम मैक्सिमम इसमें मात्र 5 सीटें बुक कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक 7 नंबर सीट हमने सिलेक्ट करी, एक 15 नंबर सिलेक्ट करी, एक 8 नंबर, एक 12 नंबर और एक 11 नंबर। अब अगर मैं छठी सीट इसमें बुक करने की कोशिश करता हूं दोस्तों तो वो बुक नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम हम जो हैं वो 5 सीटें ही एक बार में बुक कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बुक करके दिखाता हूँ। मैं आपको एक जो टिकट है वो बुक करके दिखाता हूँ। रिजर्व टिकट में जाके हम क्लिक करेंगे 7 नंबर की टिकट को बुक करने के लिए। तो चलिए हम आगे चलते हैं। थोड़ा नेट स्लो चल रहा है दोस्तों, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये आ गया। 2 जुलाई को ये हमारे यहाँ से मुरादाबाद से निकलेगी और 3 जुलाई को ये हमें पहुँचाएगी। 371 रुपये टिकट है। 4 घंटा 44 मिनट का इसका रूट का रास्ता है, मतलब जो है समय है लगेगा जिस पूरा करने में। और एक पैसेंजर हम इसमें एक टिकट बुक करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम टिकट में पैसेंजर का नाम डाल देते हैं और आगे हम उसका, अगर मेल है तो मेल सिलेक्ट कर लेते हैं, एज डाल देते हैं। यदि दोस्तों वो मेल नहीं है, फीमेल है, तो यहाँ फीमेल सिलेक्ट करेंगे, और अगर वो ट्रांसजेंडर है तो यहाँ हम अदर की कैटेगरी में भी रखेंगे उसे। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम मेल हैं तो इन्हें मेल कर देते हैं। आगे हम उनका एक ईमेल आईडी डाल देते हैं और ईमेल आईडी डाल के आगे चलते हैं। मोबाइल नंबर पे आप OTP वेरीफाई पहले ही करवा चुके हैं, इसलिए मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली फिल्ड आएगा, आपको वो फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम पे नाउ पे जाके इसकी पेमेंट करते हैं। पेमेंट के भी दोस्तों हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, अभी आपके सामने खुलेंगे तो मैं आपको उस बारे में बताता हूँ। देखिए दोस्तों, पहले तो हम QR कोड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। QR कोड में चाहे वो किसी भी प्रकार का QR कोड हो, चाहे वो आपका पेटीएम हो, फोन पे हो, जीपे हो, एयरटेल हो, अमेजोन हो, XYZ कोई भी आपका QR कोड स्कैनर हो, आप स्कैन करके उससे पेमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आप QR कोड के माध्यम से पेमेंट नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में आके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का नंबर और एक्सपायरी और CVV डाल करके भी अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि आपको वो भी सुटेबल नहीं है तो आप यहाँ अपनी VPA ID डाल सकते हैं 1234 जैसे हम पेटीएम की डालते हैं PAYTM, UPI की डालते हैं UPI, YBL फोन पे की हो गई, ओके ICICI बैंक की हो गई, HDFC की हो गई, SBI की हो गई, और पे करके हम टिकट अपनी बना लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ना पहला ऑप्शन, ना दूसरा ऑप्शन, ना तीसरा ऑप्शन, तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हम चौथे ऑप्शन नेट बैंकिंग के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग का अगर बैंक का आपका इन 8 में से कोई नहीं है तो व्यू ऑल बैंक्स में जाके हम अपना बैंक सर्च कर सकते हैं और इसकी पेमेंट करके अपनी रसीद जो है वो बना सकते हैं, यानी कि टिकट जो है अपनी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।